नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मार्केट्स हर दिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है बनाते जा रहे हैं। उसमें कुछ कंपनियां हैं जो कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे रहे या फिर ऑल टाइम लो पे रहे वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो उनमें से ही एक कंपनी है वरुण बिवरेजेस लिमिटेड, जो कि पेप्सिको के यहाँ पे ऑथराइज्ड आप कह सकते हैं बॉटलर हैं, डीलर हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रांड है इसकी वजह से इस कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक ग्रोथ वाली कंपनी है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट भाव यहाँ पे 818 रुपये के आसपास है। 818 है। इस पर बहुत सारे देखिए स्प्लिट बोनसेस अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो मिलते रहे हैं। डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अर्निंग्स जो है कंपनी के जो अर्निंग्स आते हैं क्वार्टरली वो हमेशा अच्छे रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इंतज़ार करेंगे क्वार्टर नंबर 1 के अर्निंग्स का, यानी जो क्वार्टर आपका ख़त्म हुआ है अप्रैल से लेके यहाँ पे जून क्वार्टर, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे फोकस रहने वाला है इसका टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आ रहा है इसको भी देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए कंपनी तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन काफ़ी भागने के बाद ये महंगी है। और लोग कहेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ वाली कंपनी तो हमेशा महंगी होती है, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़नेबल, उस चीज़ में भी आपको यहाँ पे रीज़नेबल भाव ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं हायर हाइज बनाते जा रहे हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं एकदम लीनियर, एक अगर आप जैसे ग्राफ बनाते हैं इस तरह का लीनियर ग्राफ, उस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें दोस्तों, सपोर्ट यहाँ पे आपको बन जाएगा नीचे 725 से 730 के आसपास है यहाँ पे। तो 725 मान लीजिए आप, ये एक सपोर्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पिछली बार। अगर आप ये देखें यहाँ पे तो ये अराउंड 730 है। तो 730 और 725 के बीच में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये पूरा जोन है, आप बना सकते हैं ये। तो यही जोन अब यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हालांकि अभी यहाँ से तो काफ़ी दूर है। तो ये देखिए, इसको आप यहाँ पे नोट किया करिए कि ये लेवल है ऐड करने वाला। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आ ही जाएगा, गिरावट हो रही है, लेकिन हाँ अगर मौका मिलता है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। 725 730 पे आए तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, क्योंकि 100 रुपये की गिरावट, 100 यहाँ पे लगभग 80-90 रुपये की गिरावट अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आया या फिर कंपनी से नेगेटिव न्यूज़ आई तो आ सकता है। तो ये चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये ऊपर के साइड में हमने नीचे के साइड में देख लिया। ऊपर के साइड में अगर हम बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले 873.5 रुपये लगा है, ये इसका हाई है, और उसी के आसपास यहाँ पे है। तो जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये है यहाँ पे 60 दिनों का इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 60 डेज़ का है ये। तो 60 डेज़ का बेसिकली आपको यहाँ पे एक बहुत न लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताएगा न शॉर्ट टर्म का बताएगा, बीच का मीडियम टर्म का ट्रेंड आप कह सकते हो बता देगा। तो 60 दिनों का यहाँ पे ईएमए है, इसका मतलब आप कह सकते हो 3 महीने का ईएमए है, लगभग 3 क्वार्टर का, 1 क्वार्टर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये येलो लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जब भी इसके पास आता है यहाँ पे बाइंग मिलती है, फिर से यहाँ पे मिली है। अगर पीछे भी देखें तो इसके नीचे गया था, उसके बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं था, फिर से यहाँ पे ऊपर आ गया इसके। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो लाइन पे हमेशा से इसको बाइंग मिलता रहा है। यहाँ पे जितना पीछे जाएंगे उतना यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री इसका यहाँ पे येलो लाइन के आसपास। तो ये तो रहा यहाँ पे चार्ट, कोई बहुत ही नई चीज़ नहीं है, सिंपल चार्ट है। MACD में यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस हो सकता है यहाँ पे आगे चल के। लेकिन देखिए यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग नहीं है, एटलीस्ट 1 साल के लिए। हाँ 10 साल के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, 5 साल के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन 1 साल के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़े टारगेट्स नहीं हैं। अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप, ध्यान दीजिएगा, 1,04,000 करोड़ का हो गया है, यानी अब इसका भी मार्केट कैप लाख करोड़ में पहुंच गया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत बड़ी कंपनी ये हो गई है। अब जहाँ पे लिस्टिंग हुई थी वहाँ से काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। यहाँ पे P रेशियो 62 का है। तो ठीक है ये महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन लोग यही जस्टिफाई करेंगे कि ग्रोथ वाली कंपनी महंगी यहाँ पे चलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि
डिविडेंड के मामले में कंपनी ठीक है, डिविडेंड देती नहीं, ग्रोथ कंपनी है तो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करती है अपने पास। और यहाँ पे एनुअल अगर रेवेन्यू देखें कंपनी का तो लगातार बढ़ रहा है, इसी के दम पे आपका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट्स के यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं 13,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया पिछले साल में। तो अब बताइए 13,000 करोड़ का रेवेन्यू है और यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 1,00,000 करोड़ का है, तो देख सकते हो इसको। और अगर हम बात करें एक साल का टारगेट जो निकल के आ रहा है यहाँ पे 810 रुपये का निकल के आ रहा है टारगेट, 810 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 810 रुपीज़ ये एवरेज टारगेट आ रहा है, ऐसा नहीं किसी एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 810 एवरेज निकल के आ रहा है। 17 यहाँ पे हाउसेस हैं जो इसको कवर करते हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमम टारगेट है वो 925 का ही है और जो मिनिमम है वो यहाँ पे 700 का टारगेट है। तो ये है रेंज, इसके बीच में यहाँ पे ये जितने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी स्टडी जो कह रही है, किसी ने कहा है 925 जाएगा तो किसी ने कहा है 700, बाकी सब 15 रिपोर्ट्स यहाँ पे इनके बीच में, इसी प्राइस के बीच में है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से जो मैक्सिमम है ये है, मैक्सिमम 13% का गेन मिल सकता है, मिनिमम 14-15% का यहाँ पे लॉस हो सकता है। और अगर हम एवरेज बात करें तो बिल्कुल फ्लैट रिटर्न आने की संभावना ये लोग देख रहे हैं एक साल में। तो यही मेरा कंसर्न था इसमें कि इतना अच्छा रनअप के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा रनअप हुआ है। अब अगर हम बात करें 2-3 सालों से तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक साल कंसोलिडेट कर सकता है। 12 लोग कह रहे हैं यहाँ पे बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई दे रहे हैं और 3 लोग कह रहे हैं बाई और 3 लोग होल्ड कर रहे हैं। सेल का तो देखिए एक भी नहीं आ रहा है, सेल का एक भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ पे अगर 700 का कोई टारगेट प्राइस दे रहा है और सेल रेटिंग नहीं है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो प्राइजेस हैं कंपनी के शेयर प्राइजेस वो काफ़ी ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोरकास्ट देखें, एनुअल की बात करते हैं तो 2025 तक कंपनी का एस्टिमेटेड ईपीएस जो है यहाँ पे 23 रुपये हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। और अगर हम अभी देखिए 60 का पी रेशियो है यहाँ पे, तो इसको अगर हम 60 का ही मान के चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1380 टारगेट प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये 2025 का है। ये देखिए हम लोग सब यहाँ पे मैथ बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। 60 का यहाँ पे पी रेशियो अभी है 64 का, 60 का मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मार्केट इसको 50 का पी रेशियो दे 2025 में, ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाए तो यहाँ पे फिर आपको उस हिसाब से इसको देखना, 1150 का टारगेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपनी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है इसे, एटलीस्ट 5 साल तो होल्ड करना ही है। और यहाँ पे जो 1 साल का है बहुत ही बुलिश नहीं है, यहाँ पे बहुत बुलिश आउटलुक नहीं है, लेकिन हाँ जो लेवल्स मैंने बताया 730 से 720 के आसपास होल्ड किया जा सकता है इसे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पी रेशियो है कंपनी का यहाँ पे 2018 से, ये देख सकते हैं कि ये जो नीचे का है 42, यहाँ पे 42 आया था एक बार 2019 में, लेकिन फिर से ये यहाँ पे 84 तक चला गया पी रेशियो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो है 40 से 60 के बीच में, अभी पिछले 2 सालों के बीच में तो इतना ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि सस्ता होगा ये, जो रेंज है यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो का वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है रेवेन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर कंपनी देखिए 100 रुपये कमाती है तो ये इसे इफ़िशेंसी का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 100 रुपये कमाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से 31 रुपये निकालती है। इसके बाद जो है और माइनस करने के बाद एबिटा जो होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सब जो है 21 रुपये निकलता है। फिर यहाँ पे 21 रुपये निकलता है 100 रुपये की रेवेन्यू में। उसके बाद फिर एबिट जो है यहाँ पे 16 रुपये, और जो फाइनली जो नेट प्रॉफिट वो 12 रुपये निकल के आता है 100 रुपये में से। तो ये आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से कंपनी का बिजनेस मॉडल है यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे तो 100 रुपये अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें से 12 रुपये ये प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये अगर यहाँ पे और बढ़ता है, ये अगर मान लीजिए 12 का 14 हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी कंपनी के लिए ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जिस प्रकार की इंडस्ट्री है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ये बॉटल बेच रहे हैं यहाँ पे 40 रुपये का, तो उसमें ज़्यादा इनको स्कोप नहीं है कि वो 40 का 60 कर दें, क्योंकि मार्केट इस तरह का है यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक का। उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले जहाँ पे यहाँ पे 1 करोड़ मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम था, तो उसको बढ़ा के 1.5 करोड़ कह सकते हैं। तो वॉल्यूम वाला यहाँ पे गेम है, यहाँ पे
वरुण बेवरेजेस के लिए। प्राइसिंग का मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें स्कोप है नहीं। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, रेवेन्यू और इसका ये सब कुछ मॉडल। तो यही था, 1 साल का टारगेट प्राइस मुझे 810 रुपये यहाँ पे देखने को मिला। तो मैंने यहाँ पे इसको शेयर किया है कि आप भी यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल तक हो सकता है यहाँ पे तैयार रहिए, इस तरह का टाइम भी आ सकता है। क्योंकि अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो सब लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे, एक्साइटेड है। लेकिन अगर 1 साल के लिए अगर ऐसा पीरियड आता है तो उसमें फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम है, मार्केट है, तो दोनों तरह के आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलेंगे, अच्छा टाइम भी, बुरा टाइम भी। हाँ, बस जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो आपको कम देरी के लिए यहाँ पे बुरे टाइम से गुजारेंगी, जिसमें वरुण बेवरेजेस भी आती है।